Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel. So students, today from magnetism I am going to derive derivation for magnetic field due to straight current carrying conductor. So last time I have derived derivation for magnetic field on the axis of the circular loop. Today I am going to derive it for straight conductor carrying current. तो स्ट्रेट कंडक्टर है एंड उससे करंट आई फ्लो कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे प्रोड्यूस होगा, तो हम उसी के लिए ही डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि व्हेन एवर करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. तो लेट्स कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर in which current I is flowing through it. अब यहाँ पे इसमें करंट I फ्लो करेगा, तो इस फ्लो ऑफ करंट के कारण देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और हमें वही मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है. तो लेट मैं मानती हूँ P इज एनी ऑब्जर्वेशनल पॉइंट एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम एनी पॉइंट O ऑन दिस कंडक्टर. इस कंडक्टर पे कोई पॉइंट O है, उससे A डिस्टेंस के ऊपर P जो है हमारा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, वेयर वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट. अब बट हम क्या करेंगे कि लेट हम इस कंडक्टर के दोनों एंड्स को इस P ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से मीट करवाते हैं. लेट वी जॉइन two extreme ends of this conductor with this observational point P, so that alpha and beta be the angle made by them. इस कंडक्टर के दो एंड को जब हमने P के साथ मीट करवाया, तो here let this is alpha and this is beta, ये दो एंगल यहाँ पे सबटेंड हुए. Now मैं मानती हूँ let AB is equal to DL. AB equal to DL is small, infinitesimally small portion of this conductor. ये कंडक्टर है हमारा, उसका स्मॉल पोर्शन AB equal to DL है यहाँ पर. एंड लेट ये जो हमारा स्मॉल पोर्शन DL है, इट इज एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम दिस पॉइंट O. इस पॉइंट O से L डिस्टेंस के ऊपर DL is small infinitesimally element of this conductor. अब क्या करेंगे, लेट इस स्मॉल कंडक्टर को करंट एलिमेंट को इस स्मॉल लेंथ को हम P पॉइंट के साथ मीट करवा देते हैं. तो एक और चीज, अब ये जो P है हमारा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट, लेट दिस एलिमेंट, ये जो DL है हमारा स्मॉल एलिमेंट, उससे at a distance R present है. R is the position vector of this observational point from this element AB. DL जो है हमारा ये P से R डिस्टेंस के ऊपर है. अब लेट ये जो है हमारे पास ये एंगल, लेट इट इज थीटा. हमने मान लिया कि हमारे पास दिस एंगल APO इज थीटा. अभी तक मैं इतना ही ले रही हूं एंड आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. क्या है, हमने लिया कंसीडर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर having current I through it. ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट I फ्लो कर रहा है. लेट बी मैग्नेटिक फील्ड produced due to flow of this current
B जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ दिस करंट। अब मैं मानते हैं लेट P बी द ऑब्जर्वेशनल पॉइंट at distance A from any point O on this conductor। जो जो आपने किया you are going to write only that। Now let's join two ends of conductor to point P so that alpha and beta be two angles subtended by conductor with point P। ये अब हमने कहा लेट ए बी इक्वल टू डी एल बी स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस कंडक्टर at distance L from point O। जो जो यहाँ पे हमने किया हमने ये किया। अब हमने कहा लेट एंगल APO is equal to theta, where AP equal to R is position vector of P with respect to small element dl। हमने जो जो था यहाँ पे वो सारा कंसीडर किया। अब क्या हो रहा है ये लिख लिया। अब देखो हमारे पास APO एंगल जो है दिस इज थीटा, ये थीटा, ये हमारे पास होगा 90 डिग्री, ये थीटा है 90 डिग्री है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है दैट इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो अब क्या हुआ हमारे पास, अगर यहाँ पे मैंने कहा कि मेरा जो एंगल है यहाँ पे APO, यहाँ पे अगेन आई एम राइटिंग एंगल APO दिस इज थीटा। तो देन एंगल between current element IDL and position vector R is π/2 plus theta। अब देखो करंट एलिमेंट IDL, ऑब्वियसली I करंट फ्लो कर रहा है और DL स्मॉल पोर्शन है, तो करंट और ये दिस DL, तो ये हमारा सबटेंड करेंगे करंट एलिमेंट IDL। और ये जो पोजीशन वेक्टर है P का विद रिस्पेक्ट टू ABR, इन दोनों के बीच में एंगल आया π/2 प्लस थीटा। क्यों? ये थीटा है, दिस यहाँ पे दिस इज 90 डिग्री, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा दैट इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो हम लिख सकते हैं दिस इज π/2 प्लस थीटा।
अब हम बोलते हैं लेट dB be magnetic field produced at point P given as तो हम वॉइड सेवर्ट्स लॉ यूज करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड dB आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। तो अब साइन हमारे पास थीटा कितना आया, थीटा हमारे पास लेंगे हम पाई बाय 2 प्लस दिस अपॉन आर स्क्वेयर। तो पोजीशन ये हमारे ऑब्जर्वेशनल पॉइंट का इस dl से जो है डिस्टेंस जो है दैट इज r, तो r स्क्वेयर। ये हमारे पास आया वाइट सेवर्ट्स लॉ जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर dB। तो total field will be calculated by integrating it. So let's integrate. Now total field that is equal to इंटीग्रेशन करेंगे हम dB की, तो ये आया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। और कहाँ से लिमिट्स, देखो दोनों एक्सट्रीम एंड अल्फा एंड बीटा सबटेंड करें, तो मैं लूंगी माइनस अल्फा टू बीटा। माइनस अल्फा इसलिए बिकॉज ये नेगेटिव बाय एक्सिस की तरफ है, तो माइनस अल्फा से बीटा पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो आई हैव अप्लाइड द लिमिट्स हियर। अब क्या है, लेट इट इज योर नंबर 1, ये नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई हैव टू फाइंड आर डी एल कितना है, मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पे फाइंड करनी है। उनको फाइंड करके सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा। अब देखो यहाँ पर जो हमने ये ट्राइंगल सबटेंड करी हैं, यहीं से ही सारा का सारा। नाउ इन ट्राइंगल ओपीबी, इन ट्राइंगल ओपीबी ये ले ली हमने। अब मुझे यहाँ पे ये वैल्यूज चाहिए, तो टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ये आपका साइन कॉस टेन। तो टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो बनेगा आपका टेन थीटा। तो नहीं सॉरी बीपीओ नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ये ओ पी ए, सॉरी ओ पी ए, ये ट्राइंगल ही हमने ओ पी ए यहाँ। तो अब देखो ये जो आपकी ओ पी ए हमारे पास आ रही है, ये है एल, दिस इज आर, दिस इज ए। तो टेन थीटा आपके पास आ गया परपेंडिकुलर एल अपॉन बेस ए, एल अपॉन ए आ गया आपके पास। और यहां से आप एल कैलकुलेट करोगे ए टेन थीटा। अब एल मैंने इसलिए कैलकुलेट किया बिकॉज आई हैव टू कैलकुलेट डी एल। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी डी एल, तो ये मेरे पास बनेगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिफ्रेंशिएट किया मैंने इसको, तो डी एल इज इक्वल टू ए टेन थीटा की डिफ्रेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां पे मेरे पास आ गया ये एल डी एल। नंबर 2, अगेन आई हैव टू कैलकुलेट, मुझे आर भी चाहिए यहाँ पे। तो अगेन एक चीज देखिए, अब हमें पता है कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका ए, हाइपोटेन्यूज आपका आर। नाउ यू नीड आर, तो आर जो आया आपका ए अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। सो आपने यहां पर आर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in 1,
2 एंड 3 को 1 में पुट करो तो आपके पास b आया माइनस अल्फा टू बीटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा आगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो आर है आपका ए सीकेंड थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। आपने सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब कांस्टेंट टर्म्स को बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई, ये आ गया माइनस अल्फा से बीटा। नो ए से कैंसिल आउट, ए ये कैंसिल आउट, तो आपके पास यू आर लेफ्ट विद cos थीटा डी थीटा अपॉन ए। इस ए को अब बाहर ले लो। देन अब cos थीटा की इंटीग्रेशन होती है sin थीटा 4 पाई ए, तो sin थीटा फ्रॉम माइनस अल्फा टू बीटा। नाउ अप्लाई अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो व्हेन यू अप्लाइड इट आपके पास आया दिस magnetic field is equal to mu naught I upon 4 pi a. This is sin beta minus sin alpha, तो ये आ जाएगा sin alpha। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस और इनसाइड माइनस तो प्लस हो गया यहाँ पे। नाउ ये दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, डेरिवेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये होती है आपकी exact equation for magnetic field because of a straight current carrying conductor। ये अब मैं मानू if for infinite current carrying conductor, अगर ये जो है आपका कंडक्टर that is of infinite length, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मैंने ये कहा था करंट कैरिंग कंडक्टर है, डिडंट मेंशन मैंने यहाँ पे कि ये लेंथ इसकी फाइनाइट है इनफाइनाइट लेंथ। इफ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज यूज्ड, यानी कि आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है दैट इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, तो साइन अल्फा भी आपका 90 डिग्री होगा, साइन बीटा भी आपका 90 डिग्री होगा, बिकॉज इनफाइनाइट लेंथ है इसका, सो बोथ आर 90 डिग्री। देन आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगा, देन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, साइन एल 90 डिग्री, साइन बीटा 90, साइन 90 1, साइन अल्फा साइन 90, ये अल्फा भी 90 है 1, तो ये आपके पास कितना आ गया 2। तो सब्सटीट्यूट करके है v इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, या इसको जब रिड्यूस कर देते हैं तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप इसकी बेसिक फॉर्म को याद रखिए, देन यू विल कम टू दिस। अगर आपका कंडक्टर फाइनाइट लेंथ में है, इफ कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, आपके कंडक्टर की फाइनाइट लेंथ है, देन इन दैट केस वन एंगल यू विल टेक 90 डिग्री एंड सेकेंड एंगल यू विल पुट 0 डिग्री। एक एंगल आपका 90 एंड सेकेंड 0 डिग्री, तभी आपके कंडक्टर की लेंथ क्या होगी फाइनाइट। देन मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा आपका, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और यहाँ पे साइन 90 आपके पास दैट इज 1, दूसरा 0 हो जाएगा, तो सीधी सी आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ 2। बिकॉज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए, और जिसकी फाइनाइट लेंथ है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। सो
यहाँ पे मैंने इनको मेंशन किया है, पूरा का पूरा यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज आई हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो, like my channel and subscribe it. Thank you.